नमस्कार दोस्तों। आज हम खान सर के हिस्ट्री नोट में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आइए आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। अब ये देखिए सिंधु सभ्यता कहाँ फैली है। तो उत्तर में मांडा चिनाब नदी पर, और पश्चिम में सुतका गंडोर दास्क नदी पर, दक्षिण में दाइमाबाद प्रवरा नदी पर, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपत जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दाइमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता ये देखिए कहाँ अवस्थित है। तो मोंटोगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है, और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी माधव स्वरूप वत्स 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंध पंजाब रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में सिंधु नदी। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान बीबी लाल और बीके थापर 1961 से 1969 में। घग्गर नदी सरस्वती की। धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात भारत में। रविंद्र सिंह बिष्ट
1990 से 91 में। चौदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान, गोपाल मजुमदार 1931 ईस्वी में सिंधु नदी पे। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात भारत में। रंगनाथ राव 1955 से 1962 में भोगवा नदी। कोटदीजी सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पाकिस्तान। फैजल अहमद खान उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष 1953 ईस्वी और सिंधु नदी। बनवाली हिसार जिला हरियाणा। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी सरस्वती नदी या इसी को रंगोई नदी के नाम से भी जानते हैं। रोपण जिला पंजाब राज्य। यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 सतलज नदी के किनारे। रंगपुर कठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद। रंगनाथ राव 1953-54 मादर में। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में हिंडन नदी पर। सुतका गंडोर मकरान में समुद्र तट के किनारे। आरएल स्टाइन 1927 में दास्क नदी पर। सुतका कोह मकरान नदी के समुद्र तट पर पाकिस्तान। जॉर्ज डेल्स 1962 सादीकोर नदी पर। 1921 इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्थ्यिक चिन्ह। नोट: चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। अगला मोहनजोदड़ो 1921। मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खुदाई 1921 में राखाल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला, पुरोहित आवास। घर में कुआं। विशाल स्नानागार। अन्नागार। सूती वस्त्र। स्वास्थ्यिक चिन्ह। सबसे चौड़ी सड़क। सभागार। पशुपति शिव। कांसे की नर्तकी। तांबे का ढेर। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्थ्यिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपत, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर। नोट: मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्थ्यिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ है। चौदड़ो 1931 इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने की थी। इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने की थी। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। मेकअप सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। मेकअप सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा,
मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला है। बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। कालीबंगा। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। सुतकोटदा। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपत जोशी ने करवाया। लोथल। इसकी खुदाई आर.एस. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद, गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुले थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है।